नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे एक दुखद खबर के बारे में जो आई इंग्लैंड से। इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पति प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार सुबह प्रिंस फिलिप का निधन हुआ। वो विंडसर पैलेस में थे जिस वक्त उनका निधन हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले से वो बीमार चल रहे थे, काफ़ी समय तक अस्पताल में एडमिट रहे, लेकिन अब उन्हें वापस लाया गया था विंडसर पैलेस में जहां पर उनका निधन हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी का कनेक्शन भारत के साथ है। किस वजह से? इस वजह से ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि 1947 में उनकी शादी हुई थी। ये वो साल था जब भारत आज़ाद हुआ। 20 नवंबर 1947 को शादी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की। हालांकि तब वो क्वीन नहीं थी, तब वो प्रिंसेस थी। और शादी के बाद वो काफ़ी समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, पति पत्नी के तौर पर, प्रिंसेस के तौर पर। लेकिन उसके बाद उन्हें फिर जिम्मेदारी मिली शासन करने की भी, वो क्वीन बनने की भी। 1952 में ये जिम्मेदारी उनको मिली और उसके बाद से लगातार प्रिंस फिलिप उनके साथ, उनके जीवन में उनकी जिम्मेदारियों को साझा करते रहे। अपनी शादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर क्वीन ने ख़ास एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था प्रिंस फिलिप के लिए कि वो मेरी स्ट्रेंथ और स्टे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शायद इतिहास में वो बहुत से मौके हैं और वो बहुत सी बातें हैं जो दर्ज नहीं की जाएंगी, जिसके लिए सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं लेकिन दुनिया के और बहुत से मुल्क और बहुत से परिवार को ये मानना चाहिए कि प्रिंस फिलिप ने बहुत अहम योगदान दिया है रॉयल्टी को, मोनार्की को इंग्लैंड में स्थायित्व देने के लिए। और इसी के लिए जाना जाता है कि प्रिंस फिलिप ने वो जो मुश्किल दौर था जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रॉयल्टी और मोनार्की पर तमाम तरह के सवाल थे और उसको आगे लेकर जाना था, 20वीं शताब्दी के अंदर लेकर आना था, और उसके दौरान प्रिंस फिलिप ने एक अहम रोल निभाया। लगातार वो क्वीन एलिजाबेथ के साथ उनकी ताकत बनकर खड़े रहे। क्वीन और प्रिंस के 4 बच्चे हैं और इस पूरे मामले में हैरानी की बात भी है कि प्रिंस फिलिप ये मानते थे कि जो मोनार्की है, जो रॉयल्टी है, रॉयल फैमिली है, उसके स्कैंडल्स जब सामने निकल कर आते रहे तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते थे और उसको बहुत पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद उनके जो 4 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ एक उनके जो बेटे हैं प्रिंस एडवर्ड, सिर्फ उनकी डिवोर्स नहीं हुई बल्कि उनके बाकी जो चारों बच्चे हैं उनमें से बाकी उनके जो बच्चे हैं प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एन, प्रिंस एंड्रयू, सबकी डिवोर्स हुई। सिर्फ प्रिंस एडवर्ड हैं जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी डिवोर्स नहीं हुई है। और उन्हीं के बारे में ये कहा भी जाता है कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो टाइटल था प्रिंस फिलिप का, ऐसा माना जाता है कि वो टाइटल प्रिंस फिलिप के नहीं रहने के बाद उनके सबसे छोटे बेटे प्रिंस एडवर्ड को मिलेगा। हालांकि अभी कुछ समय पहले एक बार फिर चर्चा में रॉयल फैमिली आई और ऐसे समय में निधन हुआ है प्रिंस फिलिप का, तब जबकि रॉयल फैमिली के ऊपर एक और बड़ा चैलेंज इस वक्त है। एक वो चैलेंज था तब जबकि मोनार्की को 20वीं शताब्दी में एंटर करना था और उसको एक नया रूप देना था और उसको रेलेवेंट रखना था। लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती है तब जबकि प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं रॉयल फैमिली पर। हालांकि प्रिंस फिलिप की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये भी एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना कि प्रिंस फिलिप जब अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे समय में क्या ओप्रा विन्फ्रे को प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल को इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं। हालांकि इस पर तमाम तरह की चर्चाएं हुई हैं दुनिया में, लेकिन प्रिंस फिलिप को एक ख़ास बात जिसके लिए उनके व्यक्तित्व को जाना जाता है और इसको वो खुद भी स्वीकार करते थे कि वो जो सोचते थे वो कहते भी थे। और बहुत से उनके ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत चर्चाएं हुई, हेडलाइंस बनी और इसीलिए उनके बारे में कहा यह जाता था कि जो ब्रिटिश मीडिया है या दुनिया का जो मीडिया है वो ये कहता था कि प्रिंस फिलिप जो हैं वो एक अच्छी कॉपी आपको दे सकते हैं। यानी वो इस तरह के बयान देते थे और जिसके बारे जो बहुत चर्चित हुए, जो बहुत विवादित भी रहे और इसको खुद वो स्वीकार भी करते थे कि मुझसे बेहतर कौन ये बात जान सकता है कि आप अगर अपना जो सोचते हैं अगर आप उस बात को व्यक्त भी कर दें तो उसकी वजह से कितनी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे तमाम चर्चाएं उनके चारों तरफ रहीं, लेकिन बहुत सी चैरिटीज़ के साथ भी अपने जीवन काल में वो जुड़े रहे। और अब जब उनका निधन हुआ है उसके बाद जो क्वीन है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि अब कुछ समय बाद ये भी बताया जाएगा कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो किस तरह से किया जाएगा। हालांकि बहुत पहले ही प्रिंस फिलिप ने बता दिया था कि उनका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाए, लेकिन अब क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना है तो उसमें हो सकता है कि कुछ बदलाव भी किए जाएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए।